हमने भाजपा ज्वाइन किया क्या? सर, देश को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो गए, तो पूरे 70 साल में हमने देखा कि मेरी कौम क्या, हम देश के सेवादार हैं। हमारी कौम के लिए किसी ने नहीं सोचा, किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये नहीं याद आया कि ये देश बचा कैसे, ये कौम बची कैसे। हमारे गुरु साहब ने अपने छोटे छोटे बच्चे कुर्बान कर दिए, उन बच्चों को किसी को याद नहीं आई। वाहिद और वाहिद मोदी जी को याद आई। मोदी जी ने उनके दिन का एक दिन याद किया। सबसे दूसरी बात, पहला प्रधानमंत्री है जो लोकल भाषा को, हमारी जो लोकल भाषा है उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारे बच्चे गुरुमुखी पंजाबी नहीं पढ़ते, जो हमारे गुरु धर्म ग्रंथ है वो पंजाबी में लिखा हुआ है। हमारे बच्चे पंजाबी पढ़ते ही नहीं है, तो वो गुरु ग्रंथ साहब से पाठ कैसे करेंगे? मोदी साहब ने अपनी एजुकेशन पॉलिसी में एक चीज साबित कर दी, एक चीज फिक्स कर दी कि 5वीं कक्षा तक जो पढ़ाई है वो लोकल भाषा, अपनी मातृभाषा में होगी, यानी कि पंजाबी में होगी। सिखों के बच्चे अगर पंजाबी पढ़ जाएंगे तो गुरु ग्रंथ साहब से पाठ भी करेंगे। गुरु ग्रंथ साहब से पाठ करेंगे तो कौम और देश की सेवा, जो गुरुओं ने हमें आशीर्वाद दिया है, जो गुरु ने हमें तालीम दी है, उसके मुताबिक चलेंगे। ये सब चीजें देख के, और दूसरा, हम इस देश को विश्व पावर देखना चाहते हैं, सबसे ऊंची और पायदान पे देखना चाहते हैं। वो हमने देखा कि कोई और पार्टी नहीं कर सकती, वो सब अपना घर भरने के लिए रखे हैं। वाहिद मोदी जी हैं, मोदी है तो मुमकिन है। ये सब चीजें देख के आज हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, और हम ये प्रण लेते हैं कि हम मोदी जी की नेतागिरी में, मोदी जी की लीडरशिप में हम इस देश को विश्व प्रसिद्ध, विश्व गुरु बनाएंगे। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जम्मू कश्मीर के कार्यालय में कंचन सिंह रैना जी, जो डिप्टी जीएम खादी विलेज बोर्ड से रिटायर हुए हैं, लगभग अपने 3 दर्जन, लगभग 35-40 लोगों के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों से प्रसन्न होकर, और जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने अल्पसंख्यकों के लिए काम किए हैं, हमारे सिख समाज के लिए जो काम किए हैं, उनसे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। मैं उनका और उनकी पूरी टीम का आभार प्रकट करना चाहता हूं। उनके साथ साथ हमारे चरणजीत जी रैना और पूरी उनकी टीम, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का आज दामन थामा है, और उन्होंने खास तौर पर अपनी इच्छा जाहिर की थी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जिस दिन मेरा बैठना होता है, कुछ समस्याएं लेकर पिछले समय से वो मेरे पास आ रहे थे। उन समस्याओं का समाधान हुआ था, उनका हल हुआ था, जिसके चलते उनकी टीम ने और खास तौर पर कंचन जी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है अपनी टीम के साथ थामा है। मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं। जो कार्य एक स्वेच्छा से उन्होंने समाज के लिए कार्य करने के लिए एक इच्छा अपनी जो जाहिर की है, मेरा मानना है कि एक बहुत अच्छा कदम उनकी तरफ से है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और मेरा मानना है कि उनके साथ साथ, और जो खास तौर पर जिस टीम में भी उनको रखा जाएगा, उसके साथ साथ वो पार्टी का विस्तार भी आगे करेंगे, और देश भर में, समाज भर में नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों को भी जो है वो आगे पहुंचाएंगे। बहुत अच्छा ये लगा कि आगामी आने वाले समय में लगभग 2-2.5 महीने के बाद यहाँ पर लोकसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं पूरे देश भर में। ऐसे समय में ऐसे लोगों का जुड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए डेफिनेटली एक कारगर सिद्ध होगा, और भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर जम्मू कश्मीर में भी देश भर में तो इतिहास बनाएगी 400 सीटों को जीतकर, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों के ऊपर इतिहास बनाएगी। और मैं पुनः हमारी पूरी टीम को, और मुझे अच्छा लगा कि आज उधमपुर से हमारे साथ, हमारी टीम के साथ पवन खजूरिया जी भी हैं, बलबीर राम रतन जी भी हैं, अंकुश जी भी हैं, और जीत अंगराज जी और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उनको हमने
भारतीय जनता पार्टी में जो है वो शामिल किया है। ਵਿਕਰਮ ਚੌਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਰਿਗਾਰਡ ਔਰ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਆਸਾਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੀ ਜਨਰਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈਏ ਜੋ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੀਤੀ कोई नहीं पान देना पता यार सरदार रिशपाल सिंह जी स्वागत है भाजपा में स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है भाजपा में आपका स्वागत है सरदार रंजीत सिंह जी राजकुमार जी कामराज जरगर नौजवान शक्तिमान सुनील गुप्ता जी सुनील गुप्ता जी मोहम्मद आसिफ जी ये